नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए, आज हमें क्या करना है, बीएससी सेकंड ईयर का स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का जो टॉपिक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वो पिछली बार जो हमने की थी पिछले लेक्चर में वो आधी रह गई थी। अब हम कोशिश करते हैं कि उस बैरोमेट्रिक इक्वेशन को पूरी को स्टडी किया जाए। अब बैरोमेट्रिक इक्वेशन अकेली नहीं पूछता, वो याद होगा पिछली बार फॉर्मूला निकाला था P बराबर P0 e की पावर माइनस mgh/kT। अब वो अकेला इतना नहीं पूछता पेपर में, वो पूछता है कि बैरोमेट्रिक समीकरण का उपयोग करते हुए एवोगैड्रो नंबर निकालिए। कैपिटल NAB लिखते हो जिसको, एवोगैड्रो नंबर फाइंड कीजिए। देखिए, आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 वगैरह करके आपको पता है वैल्यू उसकी होती है मोल इनवर्स में। लेकिन वो यहाँ पे ये पूछता है कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकालोगे, वो आपने उनको बताना होता है। तो देखिए, पूरा टॉपिक आज स्टडी करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, अब मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो भी लेक्चर देखिए प्रॉपरली पढ़ेंगे, पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को हम 5 या 6 दिन में कवर कर देंगे। 5 या 6 दिन में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की दोनों यूनिटें, फिर थर्मोडायनेमिक्स की तीनों यूनिटों पे 4 या 5 दिन लगेंगे। और उसके बाद हम शुरू कर देंगे सेकंड पेपर आपका बीएससी सेकंड ईयर का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको एक हफ्ते में निपटा देंगे। आप मेहनत कीजिए और मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप बस देखते रहिए वीडियोस। और फिर हम बात करेंगे ऑप्टिक्स पे जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आ रहे हैं अब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का लेक्चर 1 है और इसके अंदर लेक्चर 1 ही मान के चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की इससे। तो खैर ज़्यादा देरी ना किए हम शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, टॉपिक का जो नाम है आपको पता है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन। अब दोबारा समझ लीजिए, पिछले लेक्चर में भी आपने सुना होगा, अब फिर सुनिए कि होता क्या है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। ये जो बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, ये इसको प्रेशर इक्वेशन भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अपने नोट्स में लिख लेना ये भी। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर करते क्या है। देखिए, ये सी सरफेस है, यानी कि समुद्र का तल। समुद्र के तल से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हाइट पे, वैसे वैसे हमें पता होना चाहिए कि वैसे वैसे प्रेशर में क्या चेंज आता है। एक सिंपल सी बात सोच के देखिए आप लोग कि बिल्कुल नीचे हो सी सरफेस पे, तो देखो ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या है, सघन है। पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा संघने हैं, डेंसिटी ज़्यादा है नीचे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी। अब डेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स की, अणुओं का घनत्व कम होता जाएगा, वैसे वैसे हाइट बढ़ने पर प्रेशर भी कम होता जाएगा। हमें पता है ये बात, यानी कि कर्व भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हाइट के साथ जो प्रेशर का या नंबर ऑफ पार्टिकल का n का जो कर्व बनाते हैं वो इस तरीके से आया था। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इसका कर्व जो आया था वो इस तरीके से आया था। लेकिन अब हमें ये देखना है कि उसका फॉर्मूला दोबारा देखेंगे, है तो इजी। उसके लिए क्या करते हैं, इससे ठीक h हाइट पर, ये सी सरफेस है जैसा मैंने आपको बोला, ध्यान रखना ये सी सरफेस है। यहाँ पर सी सरफेस पे देखिए क्या है, सी सरफेस पे आप सबको ये बात पता है h की वैल्यू 0 है, हाइट नहीं है कोई भी सी सरफेस पे, और प्रेशर की वैल्यू P0 है, और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N0 है। ये पर यूनिट वॉल्यूम के N0 है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ये भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, और प्रेशर भी चेंज होता जाता है। अब देखिए, इससे ठीक h हाइट पर, ये मैंने एरो लगाया, जो एक वॉल्यूम एलिमेंट मानते हैं एयर का, और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है एयर का, इसको देखिए क्या होता है, एयर का जो वॉल्यूम एलिमेंट है जैसा मैंने यहाँ दिखा रखा है h हाइट पर मानते हैं ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इस तरीके से समझो, इस वॉल्यूम एलिमेंट की हाइट यहाँ से h है, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, इसकी डेंसिटी आपको दिख रही है, ये बीच में लिखी हुई रो है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल A है। ठीक है, समझ आ रही होगी बात।
और इसकी जो ये चीज़ है थिकनेस, ये क्या है, डी एच, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है, डायग्राम में भी आपको यहाँ लिखा हुआ है डी एच, इसकी थिकनेस भी क्या है, डी एच है। अब बात को समझिए, अगर कोई भी इस तरीके से हो, डी एच थिकनेस हो, ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए डी एच हो जाता है। इसका वॉल्यूम हो गया ए डी एच। अब वेट क्या होता है, ये देखिए, वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आयतन गुणा घनत्व द्रव्यमान होता है। आयतन कितना है इसका, ए डी एच, घनत्व कितना है इसका, रो, तो क्या हो गया, ए रो डी एच इंटू जी, ये इसका वेट हो गया। अब वेट किस तरफ होता है, किसी को भी पूछ लो चाहे, तो वेट की डायरेक्शन देखो मैंने नीचे की ओर बना रखी है, ये इसका वेट हो गया। अब देखिए ये इसका वेट हो गया। अब देखिए ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो ऊपर के मॉलिक्यूल होंगे वो इसको क्या करेंगे, अगर जूम करके आप और देखो, वेट नीचे की ओर है, देखो ये डायरेक्शन जो है वेट की दिखाई हुई है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो ये हो गया ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर के जो मॉलिक्यूल होंगे इसके, वो इसको नीचे की ओर दबाएंगे और नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर दबाएंगे। अब देखिए कि कैसे दबाएंगे। अब नीचे प्रेशर P है, ऊपर की ओर दबाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F अपॉन ए इज इक्वल टू पी होता है, तो F इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। तो कितना फोर्स लगेगा, पी ए फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर क्योंकि प्रेशर डीपी चेंज हो गया, अब हमें पता है डीपी नेगेटिव होगा क्योंकि हाइट बढ़ गई, डी एच हाइट ऊपर चले गए, पता है डीपी नेगेटिव होगा, लेकिन हम निकालेंगे अब। तो पी प्लस डी पी इंटू ए हो गया, क्योंकि ऊपर प्रेशर पी प्लस डी पी है, ये आपके पास हो जाता है। अब देखिए, अब हमने यही चीज़ इसको यहाँ पे शो कर रखी है। अब हम बात करते हैं, ये n0 और n मैंने लिख दिया यहाँ पे, n0 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एट सी सरफेस, और n किस पे है, h हाइट पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होगा। अब आप सबको ये बात पता है इक्विलिब्रियम में क्या होगा। मैंने बोला इक्विलिब्रियम में ऊपर से नीचे लग रहा है फोर्स P प्लस डी पी ए, वेट W नीचे की और पी ए ऊपर की ओर, तो ये बैलेंस हो गए ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस। जब बैलेंस हो गए तो ये मिल गया, इसको ओपन कर दिया, P इंटू ए डी पी इंटू ए, डब्ल्यू की वैल्यू ए रो जी डी एच रख दी, पी ए से, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्या करेंगे, ये पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, बच गया डी पी इंटू ए, यानी कि ए डी पी और डब्ल्यू हो गया ए रो जी डी एच। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, कैपिटल ए से कट गया तो बचा रोज ई डी एच, यहाँ पर ये रोज ई डी एच इधर आ गया, तो डी पी आ गया माइनस ए रोज ई डी एच, तो ये मिल गया डी पी माइनस ए रोज ई डी एच, ए तो कैंसिल हो गया, सॉरी, रोज ई डी एच। अब आपको पता है पी वी होता है एन आर टी, और एक मोल के लिए एन होता है 1, तो एन को यहाँ 1 पुट कर दिए, पी वी बच गया आर टी के बराबर। यहाँ से v को ले जाइए आर टी के नीचे, तो p बच जाएगा आर टी बटे वी, मिल गया। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डी पी बाई पी कर दीजिए, ऑब्वियस है क्या आ जाएगा, ये चीज़, ये वॉल्यूम जो नीचे वाला है ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, नीचे बच जाएगा ओनली आर टी, ये देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी। साथ साथ कॉपी पे डेरिवेशन नोट करते रहिए, आपको समझ आता रहेगा, और अगर नोट नहीं करोगे तो फिर ये बाद में फिर ये दिमाग से बाहर निकल जाएगा सारा काम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया दोनों को डिवाइड करने पे। अब देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी आप खुद बताइए। यहाँ पे देखिए P0 से ये जाएगा P, कब, जब हाइट जाएगी 0 से h, यही चीज़ है। तो यहाँ पर वही इंटीग्रेशन हमने कर दिया, देखिए ये देखिए, ये दोबारा मैंने लिखा, ये देखिए इंटीग्रेशन, ये रहा, ये इंटीग्रेशन कर दिया जो मैंने लिखा था। अब इंटीग्रेशन करेंगे, डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग पी, और इसका हो जाएगा एच, तो ये हो गया लॉग पी, P0 टू पी, और इसका एच हो गया, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, जो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये क्या आ जाएगा लॉग पी, ये चीज़ मिलेगी, और ये हो जाएगा लॉग पी माइनस P0, ये तो h माइनस 0 h ही बचेगा, तो लॉग पी, अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो लॉग m बटे n होता है ना, तो ये आ जाएगा। तो इसको लॉग m बटे लॉग p बटे P0 कर दिया। अब इधर जब लॉग हटाते e की पावर चली गई,
ई की पावर, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए क्या पता चला कि प्रेशर एट सी सरफेस, इसको पढ़िए लाइन को, प्रेशर एट सी सरफेस P0 है, हैंस प्रेशर चेंजेस एक्सपोनेंशियली, और ये इसका ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है हाइट के साथ, एन भी चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो P0 इज़ प्रोपोर्शनल टू N0, तो P/P0 N/N0। इसका मतलब जो P/P0 है वही N/N0 है, यानी कि यही चीज़ यहाँ से N = N0 आ गया। यानी कि हम यहाँ से दोनों डायग्राम N = N0 वाले फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगा, और P = P0 वाले से ये डायग्राम आ जाएगा, एक जैसे डायग्राम मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे, टू डिटरमाइन एवोगैड्रोस नंबर। है काफ़ी आसान, बिल्कुल थोड़ी सी बात आपको फोकस करनी है, यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी हुई है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप खुद देखना। ये कोई बॉल है और ये वाटर है, मान लीजिए, चलो ऐसे नहीं, ये कोई बॉल है, इस बॉल की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, इस बॉल का कोई आपसे मास पूछे, आप क्या बोलोगे? सर वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 πr³, और सर इसकी डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या हो जाएगा, नीचे की और इसका वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इतना ही बोलोगे कि सर ऐसे करो कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये कर दिया, इंटू ये नीचे की ओर हो जाएगा, इतना फोर्स हो जाएगा कि नहीं, इंटू जी कर दो तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, इसका वेट। ओनली मास पूछे तो 4/3 πr³ रो होगा बस। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जिस पानी के अंदर पड़ा है या किसी भी फ्लूइड में पड़ा है, मान लीजिए किसी भी फ्लूइड में ये पड़ा है इस तरीके से, अब उस फ्लूइड के अंदर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या होगा, वो फ्लूइड इसके ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ ब्योंसे, उत्प्लावन बल 4/3 πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। अब रो डेंसिटी फ्लूइड की है, इसकी तो सॉरी सिग्मा डेंसिटी फ्लूइड की है, रो डेंसिटी तो इसकी थी बॉल की, सिग्मा इसकी है, तो इंटू सिग्मा इंटू जी और कर देना, तो ऊपर की ओर टोटल फोर्स हो गया। दोनों फोर्स को, अब देखो कोई पूछे कि इफेक्टिव इसका मास क्या होगा, समझ पा रहे हो बात, इफेक्टिव मास क्या होगा, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर दोगे, समझ पा रहे हो बात, यानी कि आप क्या करोगे, बहुत ही आसान सी बात है, जब इसमें केस में पूछेगा तो क्या करोगे, इस फोर्स को इसमें से माइनस करोगे, यानी कि ये माइनस ये, यानी कि 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा जी, बाकी सब तो कॉमन ही आ गया, यानी कि हम यहीं पे आ गए। ये देखिए डायग्राम, अब वो जो बॉल है वो एयर ड्रॉपलेट मान लीजिए जो हवा में तैर रही है, हवा में तैर रही एयर ड्रॉपलेट है वो, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, तो फोर्स ऑफ ब्योंसे क्या लगा, 4/3 π, तो मैंने ये निकाल दिया जो आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग की है, इसको समझो, अगर तो इफ़ेक्टिव मास पूछे, TIV आएगा, इफ़ेक्टिव मास पूछे, तो मास के केस में तो यहाँ जी नहीं लगाना, मैंने यहाँ वेट लिखा था तो वेट लिखोगे तो जी लगा दोगे, बात तो एक ही है। अब वही काम करना है, हमें क्या करना है, कर क्या रहे हैं बच्चा लोग, इसको समझो, इस फॉर्मूले को, यहाँ पे फॉर्मूले में आपको जूम करके एक चीज़ दिखाऊं, फॉर्मूले में आपको देखिए मास दिख रहा है कि नहीं, मास की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी, 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा, और जी वहाँ पहले से है तो ज़रूरत ही नहीं, मास रखेंगे, इतना रख देंगे। अब देखिए आप कहोगे सर एवोगैड्रो नंबर तो इसमें है ही नहीं, आप तो कह रहे हो एवोगैड्रो नंबर निकालना है, तो यहाँ तो कोई n दिख ही नहीं रहा, n छुपा हुआ है बच्चा लोग, n कहाँ छुपा है, r क्या होता है, ये वाला r, देखिए ये वाला r तो है ना इसमें, और आपको पता है r क्या होता है, n के होता है, एवोगैड्रो नंबर के बोल्ट्जमान नंबर, बोल्ट्जमान नंबर 1.38 गुणा 10⁻23 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स के, एन क्या होता है पता ही, ये निकालना है, आर गैस कांस्टेंट 8.314 है ना,
तो वही चीज़ r इज इक्वल टू एन के होता है, तो इस r को n के रख देंगे और इस m की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि बच्चा लोग हम यही काम करेंगे, m की वैल्यू ये वाली, सॉरी, जो m की वैल्यू ये वाली वहाँ रख देंगे जो हमने निकाली है, अभी आपको तरीका बताया था, है ना। m की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे। तो ये देखिए, मैं दोबारा यहाँ आ जाता हूँ, इस चीज़ को मैंने दोबारा से किया है। देखिए ये दोबारा फॉर्मूला लिखा है n इज इक्वल टू लॉग। अब देखिए मुझे निकालना है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए सीधी सी बात है, मेरे पास क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू n0 दिस है। लॉग ले लूँ तो ये बचेगा, m की वैल्यू रख दी ये वाली, जहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ ध्यान रखो, और r को n के पहले ही लिख दिया, ये आ गया। यहाँ से n को इधर ले जाइए, log n बाय n0 को नीचे ले आइए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। और कहते जब प्रैक्टिकली इसको निकाला गया तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया। तो ये बच्चा लोग आपका पूरा टॉपिक था। जितनी भी ये 15-16 मिनट की वीडियो है, आप बहुत आराम से इसको दोबारा देखना और पूरी चीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना। और दूसरी बात ये है कि चैनल शेयर करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, और कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। जितना हो सके आप मेहनत कीजिए। मैं फिर कहता हूँ लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, इसमें नॉलेज गेन कीजिए जितना मर्ज़ी। और अब हम स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स को एक कंटिन्यू वे से पढ़ेंगे। पहला लेक्चर था ये स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का। ये दूसरे लेक्चर में देखिए मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट हम पढ़ चुके हैं, पता है आपको। उसको मैं और एग्जांपल्स के साथ और न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि उसका क्वेश्चन पक्का ही आना है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन और माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट और तीनों स्टैटिस्टिक्स, तो वो पक्के आएंगे। तो मैं पहली यूनिट को पहले करवा रहा हूँ, एक एक करके हम करते जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस याद रखा करो अपने सर को, ठीक है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।